हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि आज का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा आया था। बहुत ही इजी था, मतलब मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई नहीं कह सकते। मॉडरेट पेपर था, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात भी तो नहीं है, क्योंकि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो लेट्स सी। खैर, ये सब बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी मैं पेपर एनालिसिस लेकर आई हूँ बिज़नेस स्टडीज़ के। तो जो लोग बिज़नेस स्टडीज़ का आज एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। और आज मैं अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगी, डायरेक्ट आंसर टिक करूँगी। ओके। और आप लोग अपना इससे आंसर मिला के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको बिज़नेस स्टडी में 80 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्परेटिव एडवांटेज इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएटेड बाय। तो ये किनके द्वारा क्रिएटेड किया गया है? देखिए, इन जिनका क्वेश्चन है ना, उन्होंने भी एडम स्मिथ डाला है, लेकिन ये जो है ना फादर ऑफ इकोनॉमिक है, एडम स्मिथ। ओके। तो आंसर क्या होगा? डेविड रिचार्डो। डेविड रिचार्डो। ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ। तो ये क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, ADR स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म बताना है ADR का। तो ADR का क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया गया है? तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से ये सब नाम दिए गए हैं, जैसे ये सब यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सेल्फ एस्टिमेशन। सेल्फ एस्टीम जो है ये हेनरी फ्योल के द्वारा नहीं दिया गया, तो इसमें नहीं पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेल्फ एस्टीम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? FW टेलर। FW टेलर। ऑप्शन विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट 76, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। इसमें नॉट वाले क्वेश्चन बहुत है, मतलब थोड़ा जिन सा भी अगर नॉट को अगर हम भूल जाएंगे ना तो मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो नॉट वाले क्वेश्चन है। तो नॉट अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कौन सा नहीं होता है? तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, का टाइप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 76 का क्या है? सॉरी 77, डैश इज द परसेंटेज ऑफ सेल्फ लेफ्ट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर COGS एज वेल एज नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 78 क्वेश्चन नंबर है, डैश इज अ सक्सेसर ऑफ वैट यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ comprehensive, multi-stages, destination based tax. Comprehensive because it has submerged almost all the indirect tax except a few state tax. तो few जो है स्टेट टैक्स। इसका आंसर जो है ना GST लग रहा है, बट मैं अभी कंफर्म इसका नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो इसको सस्पेंस में छोड़ देंगे कि कौन सा आंसर होता है। ये आप लोग, अगर आप लोग को मिल जाता है तो मुझे बताइएगा। ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 79, तो एक क्वेश्चन डाउट में रह गया है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इज कन्वेंशनली सेट टू इक्वल। तो कितने के इक्वल होता है? 100 के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अ शॉपकीपर। देखिए ये मैथ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 80 रुपीज़। इसका सीधा मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 40%। 40% यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, गैंग प्लैंक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। गैंग प्लैंक किससे है? स्केलर चेन से है। ओके।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, अ लीडरशिप स्टाइल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजंस एंड लिटिल इनपुट फ्रॉम ग्रुप मेंबर इज। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल कंट्रोल, तो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है। 80 क्वेश्चन नंबर 83, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द रूरल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है रूरल डेवलपमेंट स्कीम में नहीं आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आता है तो कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स मतलब गेट वाज साइंड इन 1947। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत कन्फ्यूज़न है। इसमें क्या कह रहा है कि गेट जो 1947 में बना है तो कितने कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख के छोड़ दी हूँ। ये जो है ना 23 नेशन के बीच में हुआ था, ठीक है, बट इसमें ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क में देखिए आयोग क्या देता है जवाब, इस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है डाउट में रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेयर हाउस टाइप। अब वेयर हाउस जो पढ़ा होगा आपने, उसमें से इसमें से कौन सा वेयर हाउस नहीं है, तो फुलफिलमेंट सेंटर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, कोल्ड स्टोरेज होता है, बल्क स्टोरेज, मॉम एंड पॉप। ये क्या है, मॉम एंड पॉप जो है ना, ये आंसर सही होगा। नॉट पूछ रहा है ना, तो नॉट, ये एक फैमिली बिजनेस टाइप है, स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, सेबी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टेचुअरी बॉडी ऑन। मतलब ये कह रहा है कि नॉन स्टेचुअरी वैसे तो 1990 में हुआ है, ठीक है, बट नॉन स्टेचुअरी कब था, 1888 में नॉन स्टेचुअरी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज एक्ट नहीं बना था, सेबी एक्ट, तब मतलब कब, मतलब विदाउट स्टेचुअरी कब था, तो 1988 में था, ठीक है, 12 अप्रैल ऑफ 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है। ओके, तो जिन लोगों ने भी इसको ध्यान से देखा होगा नॉट, तो उनके ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है ना कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल कौन सा नहीं है, तो ज़ीरो हंगर है, नो प्रॉपर्टी है, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, एक्शन ऑन डिफॉरेस्टेशन भी है। आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन विल बी ई, क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, इस बार क्या है ना कि जैसे देखिए 5 ऑप्शन में नन ऑफ मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज, ये बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं भी दिए हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 88 है कि द साइलेंट फीचर ऑफ MSMED एक्ट 2006 मेंशन्ड इन बिलो इज फॉल्स। इसमें भी फॉल्स आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें फॉल्स ही पूरा पढ़ने के बाद जो है ना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या है बी में, बी में है कि देखिए बताती हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज अंडर माइक्रो इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट अप टू 30 लाख। तो यही गलत है, ठीक है, अप टू 30 लाख नहीं, जैसे माइक्रो में 25 लाख ये सही है, 30 लाख ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, माइक्रो इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट जो है 30 लाख तक नहीं है, तो ये आंसर गलत है, जो गलत है वही सही है। लेजेस फेयर लीडरशिप ऑल्सो नोन एज, लेजेस फेयर लीडरशिप जो है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो डेलीगेशन लीडरशिप के द्वारा जाना डेलीगेटिव लीडरशिप भी के नाम से भी जाना जाता है, लेजेस फेयर लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज सबट्रेहेंडो ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब इसका प्रोपोर्शन बताना क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा, A इज टू बी इक्वल टू C इज टू D, देन A माइनस A इज टू B माइनस D, ये आंसर होगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, A माइनस C इज टू B माइनस D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, द फुल फॉर्म ऑफ UPI। ये सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन की फुल UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, स्टेचुअरी कॉरपोरेशन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 वाज प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फिनेंस
टू इंडस्ट्री इज़ नोन एज, मतलब जो है ना मीडियम और लॉन्ग टर्म फिनेंस जो प्रोवाइड कराता है वो कौन सा इंडस्ट्री है, तो वो कौन सा इंडस्ट्री है, IFCI है, IFCI। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 93 है मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट का ये पूरा पढ़ेंगे ना आप तो इसमें से सब सही है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का रिलेटिव मेजर क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आंसर सही है। इसका डिटेल डिस्कशन अगर आप चाहेंगे लाने के लिए, अगर कोई TRE 4 में डाल रहे होंगे तो मैं उसके लिए भी लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी GS का प्रिपरेशन मेरे चैनल पे होता है, तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि GS में आपका अच्छा पकड़ हो, क्योंकि GS का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था इस बार, और अच्छा भी था क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन नंबर है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पार्टनर्स। जनरल पार्टनर का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यही मेन डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है ना, मेन बताना था, बाकी सब भी है जैसे डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग्स्ट पीपल, ये सब भी होता है, बट मेन कह रहा है तो मेन अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म, 96 क्वेश्चन नंबर है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप इज। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है ये बताना है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो लास्ट में क्या है, नन ऑफ द एबव, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 96 हमने कर लिया था, 97, यस 97 बच गया था। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड, मतलब ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, तो क्या किया जाता है, 1 मैन 1 वोट। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 1 मैन 1 वोट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें बताना नॉट एडवांटेज ऑफ, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन में नॉट और फॉल्स ऐसे करके दिए हुए हैं, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था कि मतलब कितना स्टूडेंट अलर्ट जितना जो रहा होगा ना उनका ज़्यादा मैक्सिमम सही होगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। विच वन इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो यू कीप ऑल द बेनिफिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप सारा रखता है। यू आर योर ओन बॉस, तो खुद ही अपना बॉस होता है। हैव अ मैक्सिमम प्राइवेसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग योर बिजनेस इज सिंपल, ये भी सही है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन ई क्या है, इट्स डिफ़िकल्ट टू चेंज योर लीगल स्ट्रक्चर। नहीं, डिफ़िकल्ट कैसे होता है, जब खुद ही बॉस है, खुद ही है सब कुछ, तो वो खुद ही से कुछ भी डिसीजन लेने में उसको दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने खुद ही ले लेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था नॉट अ एडवांटेज, तो ये एडवांटेज नहीं है, तो ये भी एडवांटेज है, तो आंसर ई आंसर जो है वो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब 99 क्वेश्चन नंबर है, विच इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डिसएडवांटेज नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, यानी कि PLC का डिसएडवांटेज, यानी कि इसमें से सब डिसएडवांटेज होगा, एक एडवांटेज होगा, तो जो एडवांटेज होगा वही डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, विच इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो शेयर्ड ओनरशिप तो शेयर करता ही है। कॉम्प्लेक्स अकाउंट डिसएडवांटेज बताना है, सॉरी देखिए कन्फ्यूज़न करने वाला है, डिसएडवांटेज नॉट अ डिसएडवांटेज, जो कि डिसएडवांटेज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स अकाउंट ये डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होता है। पर्सनल फिनेंशियल लायबिलिटी ये भी होता है। ईज़ ऑफ रेजिंग कैपिटल रेज करना ईजी होता है, नहीं डिफ़िकल्ट होता है ना। तो ये जो है
ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, ये क्या होता है, ये गलत है ना, ये भी डिसएडवांटेज, ये गलत है, तो आंसर यही होगा, ई ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, किस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कंपनी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 101 101 क्वेश्चन नंबर, अ डैश इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सम ऑफ द कैपिटल फॉर अ बिजनेस बट हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट्स इन द मैनेजिंग द बिजनेस, तो ये क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर, जो कि एक्टिवली पार्ट नहीं होता है, पार्टिसिपेट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो इनकम टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, अ पार्टनर हु अलाउज द पार्टनरशिप फर्म टू यूज हिज हर नेम बट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ बिजनेस इज, तो वो कौन से होते हैं, नॉमिनल पार्टनर, कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, अ डैश पार्टनरशिप से ही कितने क्वेश्चन, देखिए पार्टनरशिप से कितने सारे क्वेश्चन, WTO से क्वेश्चन पूछा है तो उससे ही 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब क्वेश्चन सही से नहीं बनाया गया है। किसी ने अगर मान लीजिए पार्टनरशिप नहीं पढ़ा होगा, अब देखिए बिजनेस स्टडी में पार्टनरशिप ये 11th का है, समझे, तो अ पार्टनर, अ डैश पार्टनर is an invested person who is involved in daily operation of the partnership, डेली ऑपरेशन इन अ पार्टनरशिप, जो डेली ऑपरेशन में एक्टिव होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर, यानी कि ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर, कौन से ईयर में फाउंड किया गया है, यानी कि IRDA कब बना है, 1999 में। ठीक है, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसमें कितने मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं, रजिस्टरिंग मतलब कितने मेंबर उसमें मिनिमम चाहिए होता है, तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कर लिया था हमने। 107, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी शुड हैव, मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक में कितना 7 और प्राइवेट में कितना 2, तो ए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्विटी शेयर आर, तो इक्विटी शेयर क्या है, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, तो आंसर क्या होगा, नॉन रिडीमेबल, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 109 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, a dash normally known as a ordinary share is a part ownership where each member is a fractional owner and initiated the maximum entrepreneurial liabilities related to the trading concern, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं, इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स इज, इक्विटी शेयर का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, लिस्ट रिस्की है, प्रॉफिटेबल है, मोस्ट रिस्की है, तो क्या है, मोस्ट रिस्की है ना, क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है। 111 क्वेश्चन है, शेयर वारंट्स आर इशूड बाय, शेयर वारंट किनके द्वारा इशूड किया जाता है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म फिनेंस, शॉर्ट टर्म फिनेंस कौन सा है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, लोन नहीं, मॉर्टेज लोन नहीं, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आंसर हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 113, वेयर वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप इन इंडिया, कहाँ सेटअप किया गया था सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, तो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। ओके, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ था ना, बॉम्बे में है ना स्टॉक एक्सचेंज से भी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, नेट प्रॉफिट इज, अब ये पूरा लंबा है, पढ़ना है, नेट प्रॉफिट क्या है,
तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, आंसर क्या होगा, ई, ऑप्शन ई होगा। अब ऑप्शन एक दूसरे में ऊपर नीचे रहता है, मेरा ये जो है ना जिसके मैं आंसर बता रही हूँ आपको, ये एच सेट नंबर है, ठीक है। तो दूसरे सेट में तो कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे रहता है ना, तो मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। तो 114 का ई ऑप्शन जो है राइट है। अब ई ऑप्शन में क्या है, अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये जो है यही राइट आंसर है नेट प्रॉफिट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हाउ कैन अ मेंबर रिजाइन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक मेंबर कैसे रिजाइन हो सकता है, रिजाइन दे सकता है, तो कैसे देना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर अगर रिज़ाइन करना होगा तो उसको नोटिस देना होता है, ठीक है, मेंबर्स को नोटिस देना होता है। तो ये तो है नहीं दिया, लेकिन नन ऑफ द अबव है ना, तो 115 का हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो फटाफट हम ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, है ना, मिनिमम 4, 6 ये सब नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए साइड राइट हो जाएगा। 117 क्वेश्चन नंबर है, UNCTAD हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स कौन सा है, आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी फॉल्स है। अब ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, अ नॉर्मल डिप्रिसिएशन अकाउंट इज अ क्रेडिट, नहीं, अ नॉर्मल डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट होता है इन नेचर, डेबिट इन नेचर सिंस इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है तो वो डेबिट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी जो है वो फॉल्स है, और जो फॉल्स है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, WTO हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, मतलब WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा, ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर, अभी 30 क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो ए डैश इज इसका क्या होगा, स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑप्शन हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 120 का। ए डैश इज एन एरिया इन विच द बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दूसरे कंट्री से बहुत डिफरेंट होता है ट्रेड और बिजनेस, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज the effectiveness of the export processing zone EPZ model in promoting export with the Asia's first EPZ setup। तो ये कहाँ हुआ था, कंडला में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, WTO was founded on, तो कब फाउंड किया गया, 1 जनवरी 1995, ये तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मेंबर्स डज WTO हैज़, कितना मेंबर है, 164 मेंबर है, 164 देश जो हैं वो WTO के मेंबर हैं, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, विच कंट्री डज नॉट हैव बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया, इंडिया के साथ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किसका नहीं है, तो पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, डैश फोकसेस ऑन गारंटिंग राइट टू यूज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कौन करता है, लाइसेंसिंग नहीं, कौन कर सकता है, फ्रेंचाइजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क में लगाई हुई हूँ क्योंकि इसका ना ये अजीब ही क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, इतना कन्फ्यूजन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल है, आउटमोस्ट गुड फेथ ये भी प्रिंसिपल है, इंडिमनिटी ये भी प्रिंसिपल है, सब्रोगेशन ये भी है, लॉस मैक्सिमाइजेशन ये भी, सारे तो इंश्योरेंस के वो है प्रिंसिपल, और इसमें नॉट पूछ रहा है और ऑप्शन नन ऑफ द अबव भी नहीं दिया है, तो बताइए अब तो ये
जो बिहार लोक सेवा आयोग जो ऑप्शन देगा, आंसर की आएगा, जो मानेगा वही मानना होगा। वैसे इस पे 1 नंबर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही राइट नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो देखिए अब इस पे क्या होता है। तो अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन है जिस पे आयोग के आंसर की आने पे पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ये पूछ रहा है। तो SDF चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म चाहिए ही, कार्गो रिलीज चाहिए ही, टर्मिनल हैंडलिंग रिसिप्ट चाहिए, इंपोर्टिंग चाहिए, टेक्निकल। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, ये जो इसमें इसलिए टेक्निकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देखिए ये भी वैसे ज़रूरी होता है ना, ये भी जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन हर समय नहीं, ये स्पेशल कंडीशन में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ये हमेशा जरूरी नहीं होता है टेक्निकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का, ये कभी TSC का कभी कभार ज़रूरत होता है, कोई स्पेशल जो ऐसा कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तभी। तो ऑप्शन ई मार सकते हैं, ऑप्शन ई लगा सकते हैं आंसर। 128 है, डैश इज व्हेन वन कंपनी एग्रीज विद अनदर टू प्रोड्यूस कंपोनेंट और प्रोडक्ट्स ओवर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 129 नंबर, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में कौन सा आता है, सिल्क वीविंग, कॉटन वीविंग, मेटल हैंडीक्राफ्ट, फिशरी। फिशरी किस में आता है, फिशरी आता है एक्सट्रैक्टिंग में, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग में आता है फिशरी। तो 130 का क्या होगा, विच टाइप ऑफ रिटेलर प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस टू देयर कस्टमर। डोर टू डोर कौन देता है, पेडलर एंड हॉकर्स। जो फेरी वाले होते हैं ना, पेडलर्स एंड हॉकर्स, वो हमें डोर टू डोर स्टेप देते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मधुबनी आर्ट्स इज फ्रॉम विच रीजन ऑफ बिहार। मतलब कि मधुबनी आर्ट जो है वो बिहार के किस रीजन में है। तो ये तो हम सब बिहार वासी तो जानते हैं, कितना मिथिला रेंज में है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है, विच इज़ नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इशूइंग शेयर जो है ये कमर्शियल बैंक का तो फंक्शन है नहीं, ये तो RBI का फंक्शन है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133। एवरी कंपनी विच नीड्स टू कंपाइल विथ CSR प्रोविजन हैज़ टू स्पेंड। तो CSR को कितना स्पेंड करना होता है, 2%। आंसर सॉरी 1 सेकेंड मैं ठीक करती हूँ। तो कितना होता है जरूरी, 2%, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, 2% होता है। फिर MRP स्टैंड फॉर, देखिए ये कोई क्वेश्चन है, MRP का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। खैर ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन ही है। ई-टेलिंग स्टैंड फॉर, ई-टेलिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। सी आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब है। ट्रेडिंग थोड़ी है मैनेजमेंट का फंक्शन, ट्रेडिंग मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो द आइडियल करंट रेशियो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इज। अब देखिए इसमें नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कितना चाहिए, 1.5:2, मतलब 1.5:2 या फिर 1.5:3 कहीं कहीं दिया रहता है। तो इसमें एक भी नहीं है वो, तो नन ऑफ द एबव, ई ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 138, डैश आर ट्रू टू देयर नेम बाय कैरिंग अ डीप assortments ऑफ ब्रांड स्टाइल और मॉडल विद इन अ रिलेटिव नैरो कैटेगरी। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पेशलिटी जो स्टोर होता है उसमें ब्रांड स्टाइल मॉडल्स सब क्या होता है, नैरो कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब 139 क्वेश्चन नंबर है, डैश प्ले अ वाइटल रोल इन गिविंग क्रेडिट एक्सेस टू द पुअर एंड दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन पॉवर्टी एलिविएशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, LHG, BHUS। तो ये SHG जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये क्या है, वाइटल रोल प्ले करता है। हर गांव में जो ग्रुप महिलाएं लोग बनाती हैं और उससे क्रेडिट उनका आसानी से जब चाहिए तब पैसा उनको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है जो जीविका वगैरह में होती हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन
एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी है, इनोवेशन है, प्रॉफिट अर्निंग है, अर्निंग रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव थोड़ी होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सही उत्तर होगा बी। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड, देखिए इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हुए होंगे। यहाँ पे देखिए आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, तो इन्होंने भी लगाया 1934, जबकि आंसर क्या होगा 1935 है ना। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1935। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, श्री शशिकांत दास है। शशिकांत दास बहुत दिनों से हैं, अभी भी वही है, तो ए आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा। अब कम ही क्वेश्चन बचा है, बस ये लास्ट पेज है। 143 में कह रहा है द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया इज, तो ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है, इलाहाबाद बैंक, लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक इन्हीं को बना दिया था ना। फिर है एलआईसी, एलआईसी वॉज फाउंडेड ऑन, एलआईसी कब फाउंड किया गया, तो 1 सितंबर 1956 में, 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, एक्जिम पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज, द एक्जिम पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है ना, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट हो जाएगा। सही उत्तर होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स, अब टर्शियरी सेक्टर में कौन सा आता है, तो हम सब जानते हैं सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शियरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, फार्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड रेवेन्यू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, करेक्ट आंसर क्या होगा ए, रेवेन्यू पर यूनिट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, अनमोल परचेज, अब ये क्या है ना कि ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं सीधा बता देती हूँ, 26.67% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है 26.67% ये हो जाएगा। फिर है ये भी इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है क्या कि ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये टाइम 1 साल का दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट है, तो कह रहा है कि अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों कितना होगा, तो अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इसमें बताने का रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो 1000 हो जाएगा और 1000 10,000 में ऐड करेंगे तो 11,000, सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द बेस्ट इकोनॉमिक, तो बेस्ट इकोनॉमिक कहाँ का है, ऑब्वियसली पटना का, पटना का जो है बेस्ट इकोनॉमिक है। अब एक इस क्वेश्चन में 80 में से आपको कितना आ रहा है, या टोटल आपने अगर जीएस का भी, अभी मैं जीएस का भी डालूंगी, 30 नंबर के जीएस का भी मैं अभी वीडियो डालूंगी अभी ही थोड़ी देर में, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अपना आंसर मिलाएं और बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितना नंबर आया है, 80 में से बिजनेस स्टडी में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, और क्योंकि सीट भी, नंबर ऑफ़ सीट जो है बिजनेस स्टडी में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है इनफैक्ट, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चन का लेवल भी क्योंकि नीचे रहा है, लोअर टू मॉडरेट है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई जाने का चांस है। बाकी देखिए जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, मैं अपना मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय।